चलो खाना तो बन गया है, अब जल्दी से जाकर खाना परोस देती हूँ और सबको खाने के लिए बुला लेती हूँ। सीमा डाइनिंग टेबल पर खाना सर्व करती है और बाकी सब खाना खाने के लिए आ जाते हैं। सब खाना खाते हैं। वाह बेटा वाह, मानना पड़ेगा, तूने भरवा भिंडी बहुत अच्छी बनाई है। हाँ भाभी, और तो और कच्चे आम की चटनी तो और भी ज्यादा अच्छी लग रही है। सच में आपके हाथ का खाना खाकर तो मजा आ गया। वाकई जो स्वाद तुम्हारे हाथ के खाने में है ना, वो और कहीं नहीं। बड़ा ही लाजवाब खाना बना है, रायता भी बहुत लाजवाब है। खीरे का रहता तो वो ज्यादा फेवरेट रहता। छोटी भाभी आप बताइए, आपको खाना कैसा लगा? मुझे भी बहुत अच्छा लगा। अरे प्रीति और खाना लो, शर्माओ मत, तुमने तो अभी तक कुछ खाया ही नहीं है। नहीं दीदी बहुत है, मैं खा तो रही हूँ। अरे बेटा अब तेरा ही घर है, ऐसे ही शर्मा कर थोड़ा थोड़ा खाने की जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं मम्मी, भाभी जल्दी हमारे रंग में रंग जाएंगी। सब खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। प्रीति की अभी ही शादी हुई थी और इसीलिए उससे अभी कोई काम नहीं करवा रहा था, लेकिन अगले दिन से ही प्रीति घर का काम संभालने लगती है। अरे प्रीति कोई बात नहीं, तुम्हें रसोई में आने की क्या जरूरत थी, अभी तुम आराम करो, बाद में तो फिर काम करना ही है तुम्हें। कोई बात नहीं दीदी, वैसे भी एक हफ्ते से ऊपर हो गया है और खाली बैठे पूरा दिन बोर हो जाती हूँ मैं भी आपकी मदद कर देती हूँ। दोनों मिलकर खाना बनाते हैं और आज सीमा ने खाने में घिया के कोफ्ते और साथ में पुदीने की चटनी बनाई थी। दीदी आपने सिर्फ पुदीने की चटनी और कोफ्ते की सब्जी बनाई है? हाँ क्यों, क्या हुआ, तुम्हें और भी कुछ खाना था क्या? नहीं दीदी मेरी बात नहीं है, बाकी सबके लिए भी कम से कम 2-3 सब्जी और 2-3 चटनी तो होनी चाहिए ना। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब एक सब्जी और एक चटनी खाते हैं, वही बहुत है। ज्यादा सब्जी और चटनी बनने पर कोई ठीक से सब्जी खा नहीं पाता और थोड़ा वेस्ट भी होता है। मैंने सबसे पूछा था, सबने यही बोला और मैंने बना दिया। आज फिर से सब खाना खाते हैं और सीमा की तारीफ करते हैं। मजा आ गया, खाना बहुत लाजवाब है। अच्छा सीमा बहू, आज शीला को पता चला कि तू घिया के कोफ्ते बनाएगी तो उसने कहा उसके लिए जरूर भिजवा देना, तो जरा टिफिन में पैक करके उसके लिए भी सब्जी दे आना। ठीक है मम्मी जी, मैं अभी दे आऊंगी। अब सीमा रसोई में जाती है और घिया कोफ्ते की सब्जी पैक करने के बाद अपनी पड़ोसन शीला के पास जाकर उसे देती है। अरे वाह सीमा बेटा, तू सच में मेरे लिए सब्जी लेकर आ गई। आपने कहा था तो मैं कैसे नहीं लेकर आती, स्पेशली आपके लिए लेकर आई हूँ। खाकर बताइए कैसा बना है। अगर तूने बनाया है तो अच्छा ही बना होगा, तेरे हाथ के खाने को तो मैं कभी मिस नहीं कर सकती। इतना कहकर सीमा वापस आ जाती है। अब शाम को, दीदी शाम का खाना आज मैं बनाऊंगी। अरे कोई बात नहीं प्रीति, मैं बना दूंगी। अच्छा चलो हम दोनों मिलकर बना लेते हैं, तुम्हारी थोड़ी मदद हो जाएगी। नहीं दीदी कोई बात नहीं, आप आराम करना, आज खाना मैं बनाऊंगी। प्रीति शांति के पास जाती है और खाने के लिए पूछती है। मम्मी जी आज रात के खाने में क्या बनाना है? बेटा मेरा तो आज हल्का खाने का मन कर रहा है, तो तुम मेरे लिए दाल चावल बना देना और बाकी सबके लिए रोटी बना देना, साथ में पुदीने की चटनी है तो हम वही खा लेंगे। कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं उसके साथ धनिया की चटनी भी बना दूंगी। अच्छा ठीक है बेटा। इतना कहकर प्रीति रसोई में चली जाती है और सबके लिए बहुत सारा खाना बनाती है। उसने खाने में सबके लिए दाल चावल राजमा छोले और साथ में धनिया की चटनी, प्याज टमाटर की चटनी और लाल मिर्च की चटनी भी बनाई थी। इतना सारा खाना बनाकर जब सबको परोसा जाता है। क्या बात है, आज इतना सारा खाना कैसे बना, कोई पार्टी वगैरह है क्या? हाँ बिल्कुल, दावत जैसा फील आ रहा है। सब कुछ मैंने बनाया आप सबके लिए, मुझे लगा सिर्फ दाल खाने से तो आप बोर हो जाएंगे, तो मैंने बाकी सब भी बना दिया। अच्छा ठीक है बेटा, ये तो तुमने अच्छा किया, मेरा तो पहले खाना खाने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन इतना सब देखकर अब थोड़ा सा मन ललचा रहा है। उसके बाद सब खाना खाने बैठते हैं। सबको खाना बहुत अच्छा लगता है। अरे भैया आज तो खाना खाकर मजा ही आ गया, वाकई स्वाद लग रहा है सब कुछ। हाँ प्रीति मानना पड़ेगा, तुम्हारे हाथों में भी जादू है, बहुत अच्छा खाना बनाया तुमने। हाँ भाभी, एक तो इतनी सारी वैरायटी होने के बाद खाना और भी बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल मजा आ गया, मैंने भी आज कुछ ज्यादा ही खाना खा लिया, मेरा तो पेट फुल हो गया। इस तरह सब खाने की बहुत तारीफ करते हैं। तारीफ सुनकर प्रीति को बहुत अच्छा लगता है। रात को सब अपने कमरे में होते हैं तब देखा मेरे हाथ का खाना सबको कितना अच्छा लग रहा था। लगता है सब दीवाने हो गए मेरे। दीदी तो हमेशा सिर्फ एक तरह की सब्जी और चटनी बना देती थी। हाँ लेकिन भाभी के हाथों का खाना भी बहुत अच्छा होता है। हाँ खाना अच्छा होता है, लेकिन सिर्फ एक तरह की सब्जी या चटनी खाने में मजा नहीं आता। अब खाने में कम से कम अलग अलग तरह की वैरायटी तो होनी चाहिए। क्या आज आपको अच्छा नहीं लगा? अलग अलग तरह की सब्जी थी तो आपने सारी तरह की सब्जी को टेस्ट किया और टेस्ट भी तो बदला था ना। हाँ तुम्हारी इस बात में पॉइंट है, वैसे वाकई अलग अलग चीज खाकर अच्छा तो लगा।
बस अब प्रीति इसी चीज को एज अ कंपटीशन लेना शुरू कर देती है। अगले दिन जब सीमा किचन में खाना बनाती है तो प्रीति भी चली जाती है। प्रीति जाकर आलू की चटनी और आलू की भुजिया बनाना शुरू करती है। अरे प्रीति, तुम क्या कर रही हो? खाना तो बन गया, तुम और एक्स्ट्रा क्यों बना रही हो? अभी कहाँ बना है दीदी, आपने तो बस एक ही सब्जी बनाई है। आपने कल देखा नहीं था सबको मेरे हाथ का खाना कितना अच्छा लग रहा था? सबको अलग अलग तरह का खाना खाकर ही अच्छा लगता है, इसलिए हमें सबके लिए वैरायटी तो रखनी चाहिए। हाँ ठीक है, लेकिन एक दो सब्जी भी बहुत होती है। तुमने तो भिंडी, अरबी, परवल सब कुछ निकाल लिया है। क्योंकि दीदी खाने में जितनी ज्यादा वैरायटी होगी उतना ही अच्छा होगा। हाँ लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा होना जरूरी नहीं है। अगर हम कम वैरायटी भी रखेंगे तब भी खाना अच्छा ही लगेगा। और फिर इतना सारा खाना एक साथ कौन खाता है? वेस्ट भी तो हो जाता है। दीदी आप खाना वेस्ट होने के बारे में मत सोचो, आप तो परिवार की खुशी के बारे में सोचो। सीमा प्रीति को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन प्रीति तो समझने का नाम ही नहीं लेती। सीमा के मना करने के बावजूद भी प्रीति 5-6 तरह की सब्जी बना देती है, उसके साथ अलग अलग तरह की चटनी, साथ में रायता भी बनाती है। सभी को खाना परोसा जाता है। अरे आज तो इतना रंग बिरंगे टेबल देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है, कितनी सारी वैरायटी का खाना है। बिल्कुल, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। कितने टाइम बाद इतना सारा खाना हम एक साथ खाएंगे। अलग अलग तरह की सब्जी, अलग अलग तरह का रायता और साथ में इतनी सारी चटनी भी है। इसके साथ सभी खाना शुरू करते हैं, लेकिन इतनी सारी वैरायटी होने की वजह से हर कोई थोड़ी थोड़ी सब्जी और थोड़ी थोड़ी चटनी ही लेता है और बाकी सारा खाना बच जाता है। बाद में जब सीमा और प्रीति दोनों मिलकर किचन साफ करते हैं तो देखा, मैंने तुमसे कहा था ना, इतना सारा खाना होने की वजह से कोई भी ठीक से खाना नहीं खाएगा, बहुत कुछ बच जाएगा। लेकिन दीदी आपने देखा नहीं, सबको कितना अच्छा लग रहा था, सबके चेहरे पर कितनी खुशी आ गई थी, सभी ने कितने मन से और पेट भरकर खाना खाया है। उसके बाद दोनों काम करके अपने अपने कमरे में चली जाती है। प्रीति फेस वॉश करके ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठकर टोनर, मॉइस्चराइजर और फेस पैक लगाती है। ये सब लगाते हुए सोचती है, दीदी चाहती ही नहीं कि मेरी तारीफ हो, लेकिन देखो तो जरा, सबको कितना अच्छा लग रहा था मेरे हाथ का इतना सारा खाना खाकर। मैं तो कल से सबके लिए और वैरायटी बनाऊंगी, फिर मेरी और तारीफ होगी। ये सोचते हुए प्रीति खुश हो रही थी और फेस पैक लगाकर जैसे ही वो पीछे मुड़ती है तो सामने रोहन आता है और उसे देखकर चिल्लाता है, माँ बचाओ, भूत आ गया, भूत भूत भूत। प्रीति रोहन के मुंह पर हाथ रख देती है और उसे चुप कराते हुए कहती है, क्या रात को बिना वजह चिल्ला रहे हो, सब सो रहा है ना, भूत कहाँ से आएगा, मैं हूँ आपकी पत्नी। अरे तो तुम्हें रात को ये सब लगाने की क्या जरूरत थी? इतनी मोटी पुट्टी की लेयर चढ़ा ली है, मुझे तो तुम पहचानने में नहीं आई। रहने दो, इसे फेस पैक कहते हैं, फेस अच्छा हो जाता है इससे, अब सो जाओ। प्रीति फेस पैक लगाकर ही सो जाती है। रोहन भी बिस्तर पर लेटकर मोबाइल देख रहा है। जैसे ही करवट बदलकर प्रीति की तरफ देखता है तो फिर से फोन की रोशनी में उसका फेस पैक लगाया हुआ चेहरा देखकर डर जाता है। हल्का सा चिल्लाता है, लेकिन उसे याद आता है, अरे ये तो प्रीति है। हे भगवान, मुझे तो हार्ट अटैक आने वाला था, बोला ऐसा भी कोई करता है? बेचारे मुझ जैसे शरीफ आदमी को डरा रही हो। अब अगले दिन फिर से वही सिलसिला शुरू होता है। अब प्रीति सबके लिए खाने में बहुत सारी सब्जियां और चटनी और रायते बना रही थी। तब शाम को जब शांति से पूछा जाता है कि आज खाने में क्या बना है, मम्मी जी रात को खाने में क्या बनाना है? अरे बेटा, प्रीति बहू अपने आप बना लेगी, वैसे भी वो इतना सब कुछ बनाती है, हमें हर रोज सरप्राइज कर देती है, उसके लिए भला ये सब पूछने की क्या जरूरत। तभी प्रीति वहां आती है और कहती है, बिल्कुल मम्मी जी, आज भी मैं आप सबके लिए बहुत सारी चीजें बनाऊंगी, तो आज आप सब ना बस खाते रहेंगे, तैयार रहिए। अरे हाँ बेटा, बिल्कुल, तुम्हारे हाथ का खाना खाकर तो मजा आ जाता है, लगता है तुम्हें पहले से बहुत ज्यादा खाना बनाने का शौक था। इस तरह अब कोई भी सीमा के हाथ का बना खाना नहीं खाता और जब शांति प्रीति से इस तरह बात करने लगती तो सीमा को थोड़ा बुरा भी लगता है अब किसी को मेरी जरूरत ही नहीं है, कोई भी अब मेरे हाथ के बने खाने को ना तो याद करता है, ना ही कोई कुछ बनवाता है। अगले दिन संडे था। संडे वाले दिन सभी कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल खाने की फरमाइश करते थे, इसलिए जब सब हॉल में बैठे थे तो सीमा सबसे पूछने जाती है, चलिए बताइए आज आप सबके लिए खाने में क्या बनाना है? मैं आप सबके लिए दही भल्ले और छोले भटूरे बना दूं? नहीं भाभी, आप तो सिर्फ एक या दो वैरायटी बनाओगी, हमारे लिए तो प्रीति भाभी को ही बोल दीजिए, वो हमारे लिए बहुत कुछ अच्छा अच्छा अलग बनाकर रख देंगी। हाँ, जब खाने में सामने बहुत सारी वैरायटी टेबल पर रखी होती है ना तो बड़ा मजा आता है। कहाँ इतना सब कुछ खाने को मिलता है, बस उसकी खुशबू से ही मन मोहित हो जाता है। प्रीति को वहां बुलाया जाता है और संडे के खाने की जिम्मेदारी भी प्रीति को ही सौंप दी जाती है।
हाँ तो बेटा आज तुम अपनी मर्जी से हमारे लिए कुछ बढ़िया सा बना दो, चटपटा लाजवाब कुछ बना देना। बिल्कुल मम्मी जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं बहुत ही स्पेशल डिशेस बनाऊंगी। अब प्रीति किचन में जाती है और सबके लिए अलग अलग तरह की बहुत सारी डिशेस बनाकर लाती है। बड़ा मजा आ गया इतनी सारी चीजें खाकर, मेरा तो अब पेट भर गया। मेरे भी एकदम गले तक खाना आ गया, बस अब और नहीं खाया जाएगा। लेकिन सच में प्रीति बहू ने तो कमाल कर दिया। हाँ भाभी, आप तो ऑल टाइम बेस्ट हो, आपने तो हमारे मजे ही कर दिए खाने के। अब सीमा देख रही थी कोई भी सीमा को नहीं पूछ रहा था और अब खाने में सिर्फ हर कोई प्रीति को ही बात करता और उसी की तारीफ करता। सीमा उदास होकर अपने कमरे में जाती है। अब तो सच में किसी को मेरी जरूरत ही नहीं है, हर कोई मुझे बस इग्नोर कर रहा है। जब देखो हर कोई प्रीति प्रीति करता रहता है, ना ही मुझे खाना बनाने को कहा जाता है और ना ही मुझसे कुछ भी पूछा जाता है। वहीं दूसरी तरफ अगले दिन जब शांति की सहेलियां खाने पर आने वाली थी, तो प्रीति बेटा तुम बढ़िया बढ़िया चीजें बना देना आज, और बैंगन का भरता जरूर बनाना, उन्हें बहुत पसंद है। तो आज प्रीति घिया का रायता, पालक का रायता, प्याज टमाटर की चटनी, आम की चटनी, साथ में बैंगन का भरता, साथ में आलू अरबी भिंडी चना दाल सब का भरता बनाती है। अरे भाई मानना पड़ेगा, तेरी छोटी बहू ने तो क्या जबरदस्त खातिरदारी करी है, कितना स्वादिष्ट खाना बनाया है। हाँ बिल्कुल, जब से छोटी बहू आई है तो हमारे लिए इतनी सारी चीजें बनाती है कि बस पूछो मत। हमारे पास इतने सारे ऑप्शन हो जाते हैं, सब कुछ तो खाया भी नहीं जाता, बढ़िया मजा आता है। हाँ, तेरी बड़ी बहू भी खाना बहुत अच्छा बनाती थी और छोटी बहू तो एकदम सारी चीजों की लाइन ही लगा देती है। वहीं दूर खड़ी सीमा उदास होकर सोचती है, शीला आंटी आपने भी मुझे धोखा दे दिया, आप तो कहती थी मेरे हाथ का खाना ही सबसे अच्छा होता है। ये सिलसिला कई दिनों तक जारी रहता है, लेकिन कहते हैं ना किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं होती। अब प्रीति हर चीज में और भी ज्यादा चीजें बनाने लगी। आज तो मैं और भी बहुत सारी बढ़िया चटपटी चीजें बनाऊंगी, खाकर सब मेरी बहुत तारीफ करेंगे। आज फिर से सभी के सामने एक चीज की 10 चीजें परोसी जाती है, लेकिन अब इतना सब कुछ खाकर घर वाले भी बोर हो गए थे। बट आज फिर से खाने में तूने मसालेदार भरवा सब्जियां बनाई है। जी मम्मी जी, बिल्कुल एक से एक वैरायटी बनाई है मैंने। यहाँ तक कि आपको कल बैंगन के भरते के साथ आलू और अरबी का भरता अच्छा लगा था ना, तो मैंने तो हर चीज का भरता बनाया। कल आपके लिए और भी अलग तरह की सब्जी के भरते बनाऊंगी। क्या कहा? हर तरह की सब्जी के भरते बनाएगी? ऐसे तो बहुत भारी गड़बड़ हो जाएगी। हाँ भाई, मुझसे भी कुछ खाया नहीं जा रहा, एक तो समझ में नहीं आ रहा क्या खाऊं, कहाँ से शुरू करूं। अब हर रोज घर वालों को इतना सारा अलग तरह का खाना तो खाने को मिल रहा था, लेकिन हर रोज इस तरह मसाले वाली अलग अलग तरह की सब्जियां भी खाने को मिल रही थी। अगले दिन सुबह फिर से सभी को बहुत कुछ खाने में मिलता है। मुझसे तो अब और नहीं खाया जा रहा, मुझे अब बस कोई सादा सा खाना चाहिए। मुझे अब सीमा के हाथ के सिंपल से आलू के पराठे चाय के साथ खाने का मन कर रहा है। हाँ तो भैया कोई बात नहीं ना, मैं आपके लिए आलू प्याज टमाटर मिर्च सब तरह के और यहाँ तक कि अजवाइन के भी पराठे बना दूंगी। अच्छा ठीक है, लेकिन फिलहाल तो मुझे ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है, अभी मैं चलता हूँ। इस तरह हर कोई खाना छोड़कर वहां से चला जाता है और ये सब सीमा देख लेती है। अब क्यों मेरे हाथ के खाने की याद आ रही है, इतने दिनों से तो कोई मुझे पूछ भी नहीं रहा था। उसके बाद शाम को, बेटा आज तो तुम हमारे लिए खाने में कुछ सिंपल ही बना देना। ठीक है मम्मी जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं आज आपकी पसंद का ही खाना बनाऊंगी। लेकिन तब भी ऐसा ही होता है, और क्योंकि शांति को भरता बहुत अच्छा लगा था, इसलिए प्रीति ने सभी के लिए अलग अलग तरह के भरते बनाकर खाना परोसा था। बेटा मैंने तुझे कहा था ना कुछ सिंपल खाना बनाना। अरे मम्मी जी, आपके लिए मैंने बहुत ही सिंपल खाना बनाया है, यहाँ तक कि आपकी पसंद का खाना बनाया है। आपको भरता कितना पसंद है, इसलिए मैंने आपके लिए हर तरह का भरता बना दिया। आप सब ऐसे बैठे क्यों है, खाना शुरू कीजिए ना। पर कोई भी खाना नहीं खाता और सबका मुंह बन गया था। लेकिन अति होने के बाद अब, मम्मी जी चटनी के साथ रोटी क्यों खा रही है, भरता भी खाइए। अब शांति इरिटेट होकर हाथ जोड़ती हुए कहती है, अरे बेटा बस कर, मुझे नहीं खाना ये तेरा 20 तरह का भरता, मुझे तो बस स्वदेशी एक सिंपल सब्जी रोटी दे दे, वही बहुत है। हाँ बेटा बिल्कुल भी, हमें भी ये नहीं खाना, इतना सारा खाना खाकर हम परेशान हो गया। इस तरह रात को सब परेशान हो जाते हैं और अगले दिन सुबह सीमा जल्दी उठकर सबके लिए आलू के पराठे बनाती है और उसके साथ बूंदी का रायता परोसती है। बहुत दिनों बाद सिंपल खाना पर एक सिंगल चॉइस का खाना देखकर सब बहुत खुश हो जाते हैं। अरे फिर से हमें वही पुराना स्वाद मिल गया, मजा आ गया। हाँ, कितने दिनों से मन कर रहा था कुछ सादा खाने को, आज जाकर अच्छा लग रहा है। हाँ बिल्कुल, मेरी तो तृप्ति हो गई। कभी कभी ना ज्यादा खाने में स्वाद नहीं होता, सिंपल भी बहुत अच्छा लगता है।
तो अब मुझे खाना बनाना है या नहीं? और मुझे बिल्कुल नहीं बनाना। अरे दोनों बनाओ, लेकिन कभी सिंपल तो कभी चटपटा। दोपहर का वक्त था और कमला रसोई में काम करते हुए बार बार फोन की तरफ देख रही थी। राधिका बेटा, सवेरे से प्रीति का फोन नहीं आया है, क्या बात हो गई? तूने उसे फोन किया? नहीं मम्मी, कल रात को तो एक ही बार बात हुई थी, तब तो सब ठीक था। पूरा दिन बीत गया पर उसका एक भी मैसेज नहीं आया। तू एक बार मिलाकर तो देख, पता नहीं क्यों मेरा जी सा घबरा रहा है। अरे मम्मी, आप भी ना बस चिंता करती रहती हो, रुकिए मैं अभी फोन मिलाती हूँ। राधिका ने फोन मिलाया और कुछ ही पलों में दूसरी तरफ से प्रीति की आवाज आई, जो उदास और रोती हुई बोली, बोल क्या हुआ, फोन क्यों किया? क्या हुआ दीदी? जीजी तूने फोन नहीं किया आज सारा दिन से? सुबह से शाम हो गई और तेरा कोई अता पता नहीं। प्रीति जोर जोर से रोने लगी। बस क्या बताऊँ राधिका, बहुत परेशान थी, मन नहीं कर रहा था किसी से बात करने का। क्या हुआ जीजी, बोलना। क्या फिर से कोई बात हुई वहां पर? देख मुझसे तो बोल, कम से कम। तू मम्मी पापा को नहीं बोल सकती, मैं तो जानती हूँ ना, पर मुझे तो बोल। अरे सास ने सवेरे फिर तमाशा कर दिया, घर फिर से सर पर उठा लिया उन्होंने। क्या करा अब तेरी सास ने? किस बात पर कलेश हुआ है आज? अरे कल रात को मैं अजय के साथ घूमने चली गई थी। नाइट आउट पर दोनों मूवी देखने चले गए। उनका मन कर गया और हम देख आए। धुरंधर देखने गए थे। 4 घंटे की फिल्म थी। रात को आते आते 4:30 बज गए। अब मेरी सवेरे आंख ही नहीं खुली। तो सुबह के 7:30 बजे थे और सुमित्रा जी प्रीति के कमरे का दरवाजा जोर जोर से पीट रही थी। ओ महारानी, ये सोने का वक्त है क्या? 7:30 बज गए हैं और अभी तक घर में किसी को चाय तक नहीं मिला है। मम्मी जी बस 5 मिनट, रात को फिल्म देखकर आने में बहुत देर हो गई थी, इसलिए नींद नहीं खुली। फिल्म देखने के लिए तो बड़ा दम था तुम लोगों में, पर अब घर की जिम्मेदारी निभाने के नाम पर मौत आ रही है। तेरे ससुर जी कब से बाहर चाय का इंतजार कर रहे हैं और तुम यहाँ चद्दर तान कर सो रही हो। मम्मी जी मैं बस अभी आकर चाय बनाती हूँ, आप इतना गुस्सा मत कीजिए। गुस्सा ना करूँ तो क्या करूँ, आरती उतारू तेरी? कल रात को 4 घंटे की फिल्म देखने के लिए वक्त था, पर सुबह बड़ों को एक कप चाय देने की फुर्सत नहीं है। हमें क्या पता था कि हम बहू नहीं कोई नवाबजादी लेकर आए हैं जो सुबह 10 बजे तक सोती रहेगी। फोन पर प्रीति की सिसकियां सुनाई दे रही थी। वो रोते रोते सारी बात सुना रही थी। तो इसमें कौन सा बड़ा जुल्म हो गया? एक दिन देर से उठ गई तो क्या हुआ? आंख नहीं खोली तो मैंने सुबह सास ससुर को चाय नहीं दी, बस इसी बात पर पूरा तमाशा हो गया। एक प्याली चाय न देने पर बस पूछी मत राधिका, तो मेरी जिंदगी तो ऐसी ही कर रखी है इन लोगों ने। ये लोग तो बोलते थे ना कि बहू नहीं बेटी बनाकर ले जाएंगे, अब क्या हुआ? अब वो बेटी वाला प्यार भूल गए क्या? वही तो राधिका, अगर मैं सच में बेटी होती तो क्या वो मुझे आराम करने नहीं देती? बेटी होती तो बेटी आराम से सोती है, पर यहाँ तो मैं सिर्फ एक मशीन हूँ। इन्हें सिर्फ मुझसे काम से मतलब है बस। तो यहाँ पर जीजी 9:30 बजे उठती थी ना, पर वहां पर भी तो तू 7 बजे उठ जाती है। उनके कहने पर तो इतना खुद को बदल चुकी है, फिर भी वो जरा सा खुद चाय बनाकर नहीं पी सकते? तो बोलती क्यों नहीं उन्हें? अरे राधिका, ये ससुराल है, यहाँ कुछ नहीं बोला जाता। कहने के लिए बेटियां होती है, पर काम के लिए तो इन्हें सिर्फ बहू ही चाहिए होती है। मेरी तो किस्मत ही ऐसी है। कुछ दिनों बाद रात के खाने के बाद कमला और रामेश्वर रूम में बैठकर बातें कर रहे थे। सुनो जी, मैं क्या कह रही थी, अपनी राधिका के लिए ना एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है। लड़का भी बहुत नेक है और परिवार भी काफी सुलझा हुआ लग रहा है। कहो तो मैं उनको घर बुला लूं? अगर लड़का अच्छा है तो खानदान की पूरी जानकारी निकाल ली है, तो फिर देर किस बात की, बुला लो उनको। आखिर कभी ना कभी हमें तो राधिका के हाथ पी ले करना ही है। जानकारी तो पक्की है जी, निर्मला जी और कैलाश जी नाम है लड़के के माता पिता का, बहुत ही इज्जतदार लोग हैं। तो क्या फिर मैं उन्हें इसी संडे घर बुला लूं? संडे? हाँ संडे ठीक रहेगा। क्यों? संडे को राधिका की भी ऑफिस की छुट्टी रहेगी और आपकी भी दुकान की। अब सब आराम से मिल लेंगे और घर पर तसल्ली से बात भी हो जाएगी। हाँ हाँ, ये ठीक रहेगा, संडे को ही बुला लेना, मैं भी घर पर ही नहीं रहूंगा। ठीक है, फिर मैं कल ही निर्मला जी को फोन करके कह देती हूँ कि संडे को चाय पर हमारे घर आ जाए। भगवान करे बस इस बार सब अच्छा हो जाए। सब अच्छा ही होगा कमला, बस तुम चिंता मत करो।
एक हफ्ते बाद राधिका को देखने के लिए लड़के वाले आए हुए थे। नाश्ता पानी हो चुका था और राधिका एक कोने में चुपचाप बैठी थी। निर्मला की नजरें बार बार राधिका पर ही टिक रही थी। राधिका बेटा, जरा इधर आकर मेरे पास तो बैठो। हाँ बोलिए आंटी। राधिका झिझकते हुए उनके पास जाकर सोफे पर बैठ गई। निर्मला जी ने बड़े प्यार से राधिका का हाथ अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया। देख बेटा, मैं यहाँ कोई बहू ढूंढने नहीं आई हूँ। सच कहूँ तो मुझे एक बेटी चाहिए, मुझे बहू नहीं चाहिए। राधिका चुपचाप सुनती रही। मुझे बहुत शौक था कि मेरी एक बेटी हो, पर क्या करे, भगवान की अपनी मर्जी होती है। मेरे 2 बेटे ही हुए। अभी दोनों तो अपनी मस्ती में रहते हैं। घर में कोई ऐसी होनी चाहिए ना जिससे मैं अपने दिल की बात कर सकूं, जो मेरी दोस्त बनकर रहे। हाँ बेटा, निर्मला तो बरसों से यही कहती आई है। इसने तो वरुण से भी कह दिया था कि मुझे बहू नहीं, मेरे घर की बेटी चाहिए। राधिका, तुझे पता है मुझे बेटी किस लिए चाहिए? ताकि मैं तेरे साथ शॉपिंग पर जा सकूं, तेरे साथ बैठकर फिल्में देख सकूं, और कभी मेरा मन करे तो तेरे साथ बैठकर खूब सारी गप्पे मारूं। तू मेरे घर बहू बनकर नहीं, मेरी सबसे प्यारी सहेली और बेटी बनकर आएगी। राधिका के मन में निर्मला जी की बातें सुनकर एक पल के लिए अच्छा लगा, पर तभी उसे जीजी की सारी बातें याद आने लगी। जैसे ही निर्मला जी और बाकी लोग घर से निकले, कमला खुशी के मारे फूले नहीं समा रही थी। देख राधिका, कितनी नेक औरत है निर्मला जी। कितने प्यार से तेरा हाथ पकड़कर कह रही थी कि बेटी चाहिए। तेरा तो भाग्य बदल गया है बेटी। बस करो मम्मी, ये सब दिखावा है। ये सब ऊपर ऊपर की बातें हैं। क्या मतलब है तेरा? तूने खुद नहीं सुना उन्होंने क्या कहा? मम्मी, प्रीति जीजी के ससुराल वाले भी तो यही बोलकर गए थे ना कि जी हम तो अपनी, ये हमारे घर की बहू नहीं बेटी है, यही बोलकर ले गए थे। पर आज क्या हाल है? रखते तो उसे बहू की तरह ही है ना। जरा सी देर हो जाए तो तानों की भरमार हो जाती है। बेटा, हर कोई एक जैसा नहीं होता। निर्मला जी की आंखों में सच्चाई दिख रही थी। सच्चाई तो जीजी की सासू माँ की आंखों में भी दिखती थी मम्मी, पर शादी के बाद तो वो सब गायब हो गया। मुझे नहीं करनी ये शादी। मुझे डर लगता है कि कहीं मैं भी उस जाल में न फंस जाऊं, जहां कहने को तो बेटी है पर काम के लिए सिर्फ बहू। राधिका चैन से नहीं बैठ पा रही थी। उसने कमरे में जाकर दरवाजा बंद किया और प्रीति को फोन लगाया। जीजी, आज मुझे देखने वाले आए थे। वो निर्मला आंटी है ना, वो बिल्कुल वैसी ही बातें कर रही थी जैसे तू बताती थी। क्या कह रही थी वो? वही जीजी, कि मुझे बहू नहीं चाहिए, बेटी चाहिए। मैं तेरे साथ शॉपिंग जाऊंगी, तू मेरी दोस्त बनेगी। मेरा हाथ पकड़कर इमोशनल हो रही थी। देख राधिका, सुनने में ये सब अच्छा लगता है। मेरे साथ भी यही हुआ था जब तक रिश्ता तय नहीं हुआ था। मम्मी जी मेरा कितना ख्याल रखती थी, और अब देख। अच्छा सुन, ये सब तो दिखावे वाली बात होती है। लड़का कैसा है? लड़का अच्छा है तो तू हाँ बोल दे। जिंदगी तो तुझे उसके साथ ही बितानी है ना। पर जीजी, अब ये तो जो सास डायलॉग मारती है, बेटी है हमारी, इस बात से मुझे चिढ़ हो गई है। वही तो मैं मम्मी को समझा रही हूँ जीजी। ये लोग बोलते कुछ और है और करते कुछ और है। मैं तुझे डरा नहीं रही हूँ छोटी, पर सच यही है कि बेटी वाला लेबल सिर्फ शादी के कार्ड तक रहता है। उसके बाद रसोई की चाबी और जिम्मेदारियां ही असली पहचान बन जाती है। तो सोच समझ कर फैसला लेना। मैंने तो मना कर दिया जीजी। मैं मम्मी पापा को साफ मना कर दूंगी, मुझे ऐसे दिखावे की बेटी नहीं बनना। कमला ने राधिका को बहुत समझाया और वरुण से भी उसकी बात करवाई, जिसके बाद राधिका शादी के लिए मान गई थी। देख राधिका, वरुण कितना सुलझा हुआ लड़का है। उसने खुद तुझसे कहा कि वो हर कदम पर तेरा साथ देगा। अब पुरानी बातें भूलकर नई शुरुआत कर बेटा। मम्मी, मैं सिर्फ वरुण की वजह से मान रही हूँ, पर उन आंटी जी की बेटी वाली बात अभी भी मेरे गले से उतर नहीं रही। बस दुआ करना कि प्रीति जीजी जैसा हाल मेरा ना हो। शायद अच्छा होगा। देख तेरी जीजी भी कितनी खुश है तेरे लिए। धूमधाम से राधिका और वरुण की शादी हो गई। शादी के 1 हफ्ते बीत चुके थे। राधिका की आदत थी कि वो सुबह जल्दी उठ जाती थी, पर उसे प्रीति जीजी की बातें भी याद आ रही थी। वो डरते डरते किचन में गई। मम्मी जी, जय श्री कृष्णा, मैं चाय बना दूं क्या? निर्मला रसोई में नाश्ता बना रही थी। उन्होंने मुड़कर राधिका को देखा और मुस्कुरा दी। अरे, इतनी जल्दी क्यों उठ गई बेटा? अभी तो तेरी शादी को 1 हफ्ता ही हुआ है। जा आराम से सो जा थोड़ी देर और। नहीं मम्मी जी, मुझे आदत है, और वैसे भी घर में आपको सबको चाय भी तो देनी होगी ना। चाय के लिए मैं हूं ना। जब तक मेरी हिम्मत है मैं संभाल लूंगी। तू जा और वरुण को उठा, उसे बोल कि आज वो तुझे बाहर कहीं घुमाने ले जाए। उसने ऑफिस से छुट्टी ली है ना तेरे लिए, जा मजे कर। राधिका को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो चुपचाप अपने कमरे में वापस आ गई।
दोपहर के वक्त राधिका हॉल में बैठकर कुछ पढ़ रही थी। तभी निर्मला जी आकर उसके पास बैठ गई। सुन ना राधिका, तुझसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। जी मम्मी जी, कहिए क्या हुआ, कुछ गड़बड़ हो गई क्या? अरे गड़बड़ कुछ नहीं हुई है। मुझे तुझे एक बहुत बड़ी गॉसिप देनी है। पता है पड़ोस वाली शर्मा जी की बहू है ना, उसने आज फिर अपनी सास से झगड़ा कर लिया। मम्मी जी, आप मुझे ये सब क्यों बता रही हैं? अरे तो और किसे बताऊं, मुझे तो एक बेटी चाहिए थी ना जिससे मैं दिल की बातें कर सकूं, थोड़ी चुलबुली बातें कर सकूं। तो मेरी बहू थोड़ी है, तो मेरी दोस्त बनकर आई है। अब से तू ही मेरी गॉसिप पार्टनर है। राधिका मुस्कुरा दी और उसे पहली बार लगा कि शायद निर्मला जी जो कहती थी वो सच में वैसा ही कर रही है। रात के खाने का वक्त था और राधिका सबकी प्लेट अलग अलग लगा रही थी। मम्मी जी, मैं आपकी थाली लगा देती हूँ, आप शुरू कीजिए, मैं बाद में खा लूंगी। क्यों? तू बाद में क्यों खाएगी? ये प्लेट हटा और मेरे पास बैठ। आज से हम दोनों एक ही थाली में खाना खाएंगे। पर मम्मी जी, ये कैसे? मैंने तो देखा है कि बहू हमेशा बाद में खाना खाती है। वो और घर में होगा बेटा, तू मेरी बेटी है और माँ बेटी एक साथ बैठकर खाएंगे तभी तो प्यार बढ़ेगा। चल अब नखरे मत कर और यहीं बैठ जा। राधिका ने निर्मला जी के साथ खाना खाया और उसे महसूस हुआ कि उसका डर धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ राधिका के मन में एक नया विश्वास जागा था। राधिका, ओ राधिका, जल्दी तैयार हो जा बेटा, आज हमें शॉपिंग पर जाना है। मम्मी जी, अभी तो बहुत काम पड़ा है और वैसे भी इतनी शॉपिंग की क्या जरूरत है? जरूरत है, मुझे अपनी बेटी के लिए कुछ नई साड़ियाँ और मैचिंग की ज्वेलरी लेनी है। और सुन, तू अपने पति वरुण से पैसे मांग और मैं तेरे ससुर जी से पैसे मांगती हूँ। दोनों से पैसे लेकर आज खूब उड़ा कर आएंगे। मम्मी जी, आप भी ना, वरुण तो मना नहीं करेंगे। और क्या पापा जी पैसे दे देंगे? क्यों नहीं देंगे, उनकी बेटी और पत्नी बाहर जा रही है तो पैसे तो देने ही पड़ेंगे। और हाँ, रास्ते में हम अपनी पसंद की चाट भी खाएंगे और कोई अच्छी सी मूवी भी देखेंगे। मुझे अपनी बेटी के साथ ये सब करने का बहुत अरमान था। सच में मम्मी जी, मुझे कभी लगा ही नहीं था कि ससुराल में मुझे इतना प्यार मिलेगा। अरे अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। चल अब जल्दी कर, पार्लर भी जाना है, मुझे वो वाला फेस पैक लगवाना है जो तू लगाती है। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता गया और राधिका धीरे धीरे घर की धड़कन बन गई। 6 महीने बाद एक दिन राधिका रसोई में काम कर रही थी कि अचानक उसके हाथ में कांच का कीमती सर्विस सेट टूट गया। पूरे किचन में कांच के टुकड़े बिखर गए। राधिका बुरी तरह से डर गई। उसे प्रीति जीजी की बात याद आई कि कैसे एक कप टूटने पर उनके ससुराल में हफ्तों भर कलेश चला था। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब तो पक्का बहुत डांट पड़ेगी। आवाज सुनकर निर्मला जी दौड़ती हुई रसोई में आई और राधिका डर के मारे सिर झुकाए खड़ी थी। क्या हुआ राधिका, ये आवाज कैसी थी? मम्मी जी, वो हाथ से फिसल गया और ये सेट टूट गया। मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत ध्यान रख रही थी पर। अरे तू पागल है क्या? टूटना था तो टूट गया, सामान की चिंता छोड़। कहीं तुझे कांच तो नहीं लगा? पैर में कहीं चोट तो नहीं आई? नहीं मम्मी जी, मैं ठीक हूँ, पर ये सेट तो आपको बहुत पसंद था ना। सेट का क्या है बेटा, बाजार में फिर मिल जाएगा। पर मेरी बेटी को कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? तू वहीं बैठ, मैं साहिल को बोलकर सफाई करवा देती हूँ। तू हाथ भी मत लगाना, कहीं कट ना जाए। राधिका की आंखों में आंसू आ गए और उसे लगा नहीं कि वो किसी सास के सामने खड़ी है। मौसम बदला और सर्द हवाओं के साथ राधिका की तबीयत कुछ बिगड़ने लगी थी। अगले ही हफ्ते राधिका को बहुत तेज वायरल हो गया। वो हिम्मत करके सुबह उठने की कोशिश कर रही थी क्योंकि आज घर पर कुछ मेहमान जो आने वाले थे। राधिका, क्या कर रही हो? तबीयत ठीक नहीं है तो सोई क्यों नहीं? मम्मी को बोल दो कि आज खाना बाहर से मंगवा लेंगे। नहीं वरुण, मेहमान आ रहे हैं और मम्मी जी अकेली कितना काम करेगी, मुझे जाना ही होगा। तभी निर्मला जी कमरे में थर्मामीटर लेकर दाखिल हुई। खबरदार, जो बिस्तर से पैर भी नीचे रखा। वरुण, अपनी पत्नी को चुपचाप लेटा रहने दे। मम्मी, वही तो मैं कह रहा हूँ पर ये मान ही नहीं रही है। राधिका बेटा, मेहमानों के लिए मैं और तेरे ससुर जी है ना। तू क्या समझती है, माँ के होते हुए बेटी बीमार पड़े और काम करे? प्रीति ने तुझे क्या क्या सिखा रखा है वो सब तू भूल जा। इस घर में तू पहली इस घर की बच्ची है, बाद में कुछ और। वरुण, जा इसके लिए सूप लेकर आ और साहिल से कह मेहमानों के लिए बाहर से नाश्ता ले आए। आज किचन में कोई काम नहीं होगा। निर्मला जी पूरे दिन राधिका के पास बैठकर उसकी पट्टी की और उसे अपने हाथों से खाना खिलाया। बीमारी से ठीक होने के बाद एक शांत शाम राधिका अपनी बालकनी में बैठी कुछ सोच रही थी। क्या बात है मेरी लाडो, आज इतनी चुप क्यों है? खाना भी ठीक से नहीं खाया? कुछ नहीं मम्मी जी, बस ऐसे ही माँ की याद आ रही थी। तो इसमें उदास होने वाली क्या बात है? साहिल, ओ साहिल, जरा वरुण की गाड़ी की चाबी निकाल। क्या हुआ मम्मी जी? क्या हुआ क्या? हम अभी के अभी तेरे मायके जा रहे हैं। अपनी समधन जी से मिले हुए बहुत दिन हो गए हैं। और सुन, तू आज वहीं रुक जाना, 2-4 दिन रह कर आ।
फिर वरुण तुझे लेने आ जाएगा। पर मम्मी जी अभी तो परसों ही वरुण के कुछ दोस्त आने वाले हैं। दोस्त आते रहेंगे बेटा, माँ की ममता से बढ़कर कुछ नहीं होता। वरुण को मैं संभाल लूंगी, तू बस अपनी पैकिंग कर। मैंने तेरे पापा के लिए उनकी पसंद की मिठाई भी पैक करवा ली है। घर के पुरुष भी अब इस माँ बेटी के अनोखे बॉन्डिंग के रंग में पूरी तरह से रंग चुके थे। एक शाम वरुण किसी बात पर राधिका पर थोड़ा झुंझला गया। राधिका कितनी बार कहा है कि मेरी फाइलें इधर उधर मत रखा करो, अब मिल नहीं रही। वरुण मैंने तो यहीं रखी थी जहाँ हमेशा रहती है। निर्मला जी ने बाहर से सुना तो वो तुरंत अंदर आ गई। ओए लड़के, मेरी बेटी पर चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है। फाइलें तूने खुद कहीं दबा रखी होगी और दोष राधिका को दे रहा है। अगर उसे दोबारा परेशान किया तो याद रखना, मैं उसे लेकर अपने कमरे में चली जाऊंगी और तुझे खुद अपना सारा काम करना पड़ेगा। वरुण बेटा, इस घर में अब तेरी दाल नहीं गलने वाली। यहाँ अब सिर्फ माँ बेटी का राज चलता है। मम्मी आप तो बिल्कुल बदल गई हो, अब राधिका आपकी सगी हो गई और मैं पराया। हाँ, क्योंकि ये मेरी वो बेटी है जिसे भगवान ने बड़ी मन्नत के बाद भेजा है। राधिका की शादी को अब 1 साल पूरा हो चुका था। अपनी पहली सालगिरह का जश्न पूरे ससुराल में वो बड़े धूमधाम से मनाने के बाद वो कुछ दिनों के लिए अपने मायके रहने गई थी। संयोग से प्रीति जीजी भी उन्हीं दिनों अपनी छुट्टियों में मायके आई हुई थी। शादी के बाद ये पहली बार था जब दोनों बहनें इस तरह एक साथ अपने पुराने घर में मौजूद थी। रात के सन्नाटे में दोनों बहनें अपने पुराने कमरे में अकेली बैठी लंबी बातें कर रही थी। जीजी तू कैसी है, वहां सब ठीक तो है ना? वही रोज की कहानी राधिका, ताने और काम। पर तू बता, तू कैसी है? तेरे चेहरे की चमक बता रही है कि तू बहुत खुश है। जीजी मैं क्या बताऊं तुझे, जो डर मेरे मन में था ना वो सब गायब हो गया है। पता है जीजी, मेरी सास ने सच में वो बात पूरी की जो उन्होंने रिश्ते के वक्त कही थी। क्या मतलब? तेरी सास ने बोला था कि बेटी बना कर रखेंगे, पर उन्होंने किया नहीं। पर मेरी मम्मी जी ने इस बात को पूरा लागू किया है। आज मैं उस घर की बहू नहीं, सच में बेटी हूँ। पता है जीजी, मुझे फील ही नहीं होता कि वो मेरा ससुराल है। जैसे मैं यहाँ मम्मी के घर रहती थी वैसे ही वहाँ रहती हूँ। सच में वहाँ कोई रोक टोक नहीं है? बिल्कुल नहीं जीजी, बस एक ही चीज वहां पर नहीं जुड़ी है, पता है क्या? पति। बस वो इस घर में नहीं था, बाकी सब वैसा ही है। मेरा देवर साहिल बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमारा यहाँ आर्यन भैया है। मम्मी पापा भी बिल्कुल वैसे हैं जैसे हमारे यहाँ हैं। मुझे महसूस ही नहीं होता कि मैं अपने घर पर नहीं हूँ। चल बहन, कम से कम तू तो बहुत खुशकिस्मत वाली है, तुझे ऐसा ससुराल मिला जिसने उस पुरानी कहावत को पूरा किया। कौन सी कहावत जीजी? यही कि बेटी बनाकर लाएंगे, वरना ये कहावत सब कहते हैं पर पूरा कोई नहीं करता। तूने उस घर को स्वर्ग बना दिया और उन्होंने तुझे अपनी बेटी। काश जीजी हर लड़की को ऐसा ही ससुराल मिले जहाँ उसे बहू नहीं बेटी का मान मिले। दोनों बहनें एक दूसरे के गले लग गई और उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे।